हम इस वक्त उस लड़ाई के मैदान में खड़े हैं जहां पर तालिबान और अफ़गान सेना आमने सामने हैं। दरअसल ये शहर का बाहरी इलाका है और आप यकीन कर लीजिए कि शहर के इस इलाके के बाद पूरा जो नियंत्रण है इस अफ़गानिस्तान के इस सूबे का वो तालिबान के हाथ में। जो सड़क काबुल से यहाँ आती है, जिस पर अभी आप देख रहे हैं जो गाड़ियाँ चल रही हैं, दरअसल इस सड़क का अधिकतर हिस्सा जो है वो तालिबान के कब्ज़े में है। और जब यहाँ पर इस तरह से तैनाती रखी गई है सेना की, अफ़गानी पुलिस की, अफ़गानी फ़ौज की, ताकि दूसरा जो भी कोई शख्स हो या तालिबानी हो उसको कम से कम यहाँ से आगे बढ़ने की जो है ना ही गुंजाइश उसके लिए छोड़ी जाए और ना ही उसको मौका दिया जाए। लेकिन तब भी यहाँ पर लोगों का कहना है कि कंदहार में अभी भी अफ़गानिस्तान के इस शहर में तालिबान की तोती ही बोलती है, क्योंकि तालिबान अपने विल के हिसाब से जो है यहाँ पर जहाँ चाहें जब चाहें अफ़गान फ़ौजों पर भी और सिविलियन टारगेट्स जो भी उनके हों उन पर निशाना साधने में कामयाब हो रहे हैं। इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण कहानी ये है, क्योंकि कंदहार से काफ़ी जो है रिश्ता रहा है तालिबान का। जो 2 दशक पहले 1999 में जब सरकार शुरू हुई थी तालिबान की, तो इसी शहर में वो हुकूमत चलाते थे यहाँ अलग अलग जगहों पर, और तब से अब तक तालिबान को इस शहर पर नज़र टिकी हुई है। पिछले कुछ दिनों के दौरान जिस अंदाज से इस कंदहार के इस शहर में लड़ाई छिड़ी हुई है, उससे साफ है कि यहाँ पर किस पल क्या हो और कब कौन सी करवट ये सूबा जो है इस देश का बदलेगा, उस पर अंदाज़ा लगाना भी काफ़ी मुश्किल है। दरअसल इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कहानी ये है, ये जो जेल आप देख रहे हैं यहाँ पर कंदहार का सबसे बड़ा जेल है, और माना जाता है कि अफ़गानिस्तान में जितने भी तालिबान जंगजुओं को गिरफ़्तार किया है अफ़गान फ़ौज ने या अफ़गानियों के हिरासत में हैं, उसमें से ज़्यादातर इसी जेल में हैं। कई बार कोशिश की गई तालिबान की तरफ से इस जेल की दीवारें लांघने को, इस जेल पर हमला करने को, ताकि इसमें जो बंद हैं तालिबान उनको यहाँ से छुड़ाया जा सके। लेकिन अब जो है अब कई सारे तालिबान के जो जेल में लोग हैं उनको यहाँ से निकाल कर दूसरे सूबों में और दूसरे शहरों में ख़ासतौर से काबुल लिया गया है, और यहाँ पर अब कम ही जेलर्स को जेल को रखा गया है। हम इनसे बात करेंगे, आप इनसे पूछे थोड़ा सा ये इंटरव्यू के लिए। आप अपना नाम बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मानुन ज़बीउल्लाह। What are you in the army? Police in the army? Army. So what kind of challenge you are facing here on the border of the आप इसमें जो यहाँ पर कंदहार में है, सबसे बड़ी चुनौती क्या है फौज के लिए, अफगानी फौज के लिए? دلته چې په دغه کندهار کې د فوج په وړاندې غټ مشکل څه شته چې په جنګونو کې مناقصه وکړي. د هغې مشکل دا دی چې زموږ امنیتي ځواکونه انشاءالله د دې وس طاقت لري چې مقابل ته ځواب ورکړي، خو زموږ اصلا کې کمزورتیا دا ده چې زموږ اکمال او زموږ نور زمیني جهازونه هوایي دا نشته. نو موږ انشاءالله زموږ افغانان او ځواکونه موږ دې ته آماده یو چې موږ دشمن ته जवाब वर्को। ये बोल रहे हैं कि हम रेडी है जंग के लिए, सिर्फ हमारे कुछ मुश्किल है वो ये कि हमारे पास वेपन्स जो है ना वो उसके कमी के साथ हम पेश है। वैसे हम इन पर भारी है, हमेशा हम दिन में 3-4 दफ़ा, रात को 3-4 दफ़ा हम इनके साथ लड़ते झगड़ते, सिर्फ हमारे जो वेपन्स है वो कुछ कम है। पिछले कुछ दिनों के दौरान क्या तालिबानियों की तादाद बढ़ी है, वो कहाँ से यहाँ पर नमूदार हुए, कहाँ से पैदा हो गए? ولا زه خو ډېر پوهېږم نه، خو موږ هم ووایو چې مشران ووایي چې فلانکي ځای کې وظیفه ده لاړ شئ. موږ چې لاړ شو طالب هم شته، شتون لري چې د هغه د هرې لوري، که د پاکستاني که د ایراني که د هغه هرې لوري راغلي زموږ افغانان، زموږ خویندې، زموږ میندې دا بورئي. نو موږ انشاءالله زه په خپله هیچ چا ته دا اجازه نه ورکوم چې هغه د کندهار په خاوره کې ورانې وکړي یا ماشومان وځوروي یا خاوره دغه کړي یا بله وکړي یا د افغان ځواکونه وځوروي. زه هیچ چا ته دا اجازه نه ورکوم. यहाँ पे जो बोलते हैं अक्सर जो है कि तालिब है वो पाकिस्तान से और ईरान से है। इधर हम लोगों ने बहुत को भी देखा भी है, हम लोग इन पे भारी है, हमेशा हम इनसे लड़ते झगड़ते हैं। तो ने अभी जो मैंने पूछा था इनसे कि जो बढ़ गई है तादाद अचानक तालिबान की, उसकी क्या वजह है?
د طالبانو د زیاتېدو لامل و څه شته ستا په نظر؟ د دې عوامل دا دي زموږ هم په کندهار کې ډېر داسې څه شته دی چې هغه په مقابل زموږ هغه چې زموږ دشمنان دي هغه دا نه غواړي چې دا کندهار جوړ کړي. هغه دا زور کوي چې کندهار وران کړي او کندهار هېڅکله جوړېدو ته نه پرېږدي. که هغه افغانستان ولو که ګوډ ګوډي هغه پاکستان ایران نه پرېږدي چې دا وران کړي دا جوړ کړي. ये बोलते हैं कि पाकिस्तान और ईरान नहीं चाहते कि कंधार बन जाए, कंधार के लोग बन जाए, यहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो अच्छे तरीके से हो जाए. तो इसी खातिर ये लोग इसी ज़्यादा तादाद में इसी खातिर आ गए कि कंधार को ख़राब कर दिया सर. तो अभी तो दिस इज़ द स्टोरी. ये दरअसल यहाँ पर कहानी है कंधार के शहर में. हम देख सकते हैं यहाँ पर आम लोग भी हैं, बच्चे भी हैं. हम ये बच्चे समझते हैं ये अफगानी बात करते हैं उर्दू. क्या बोलना चाहती है वो, क्या बोल रही है, आप क्या बोलना चाहती हैं? सलाम अलैकुम वरजान स्पॉन्स काले में द पाल्तुन द मसूलिन काले प्रेमले मात व द कोरा व ज़मा न व ज़मा द कोरा व ज़मा न व ज़मा रानस ब कोरो के पे गुनात बनान वो विश्तला पे गुनात बनान सीधागले जो यो मेरे मन में कंधार को ये बोल रहे हैं कि 14 साल में इधर नौकरी करता हूँ, करती थी. अभी बोलता है ये जो लड़ाई झगड़े ज़्यादा हुए मेरे घर में तालिबान है, मैं अपने घर नहीं जा सकता हूँ. बहुत से लोग शहीद हो गए. ما د چې د جمعې په شپه واده و زما چچی را شهید کړي زما کور را خراب کړي سرتور سر نه چې پسې په کوڅه کې راځغاستم دا موږ پر سر باندې پیسې اخیستل کېږي دا طالبان دي طالبان ته څنګه راغلي یې خدای دې خراب کړي څوک ولې یو ښځه به ګناهکاره وه یو ښځه به ګناهکاره یو در هډې اوبه کې جنت ته دا خدای بوتله دا خو زموږ ورونه دي دا خو زموږ پر سرو باندې ولاړ دي خدای دې ژوند ورکړي موږ شاس کاټ موږ د ځوانانو اختریان مسله ګرد مسافر دي کورونه پاتې دي مور به خوشحاله چې ما چچیان اختر سره روان دي. ये बोलता है इस लड़ाई के दौरान मेरा एक बेटा था जो कुछ दिन बाद उसकी शादी होने वाली थी. तालिबान ने आकर हमारे घर पे जो अटैक किया, यहाँ के जो लोगों पर अटैक किया है, तो उसी अटैक के दौरान मेरा बेटा जो था कुछ दिन बाद उसकी शादी थी वो भी शहीद हो गया है. मेरा जो खावन था या पति था इसका वो भी शहीद हो गया है. ये बोलता है कि पुलिस जो है ना. आप कहाँ कितना दूर रहते हैं आप यहाँ से? सैफुल्ला د مې چې د ولایت روزګان او د دغه د کتاب د ولسوالۍ شل شپې کې چې زه راغلی یم دغه پوه شوې شل شپې کې زه راغلی یم پښتو کې پارسي پښتو شل شپې کې زه راغلی یم د دغه چلزونو مسولیت او د دغه د پوستې د چلزونو او د ټاور شوروي او د دغه د رابطر مسولیت د دلاور څخه په لاس کې و او د شاسر دلاور سره وفا نه وکړه. دغه د وینې سمت جوانه کارګر د پولیس معتاد زما صدري له راسري کړه. دغه پولیس د خاص دغه د کمانډو دغه د ملي پولیس हम दादा जी मुझे क्या कोमक ने देखा क्या बता रहे हैं? ये बोलते थे कि कुछ दिन से पहले जो इधर लड़ाई है ना इधर कोई नहीं जा सकता. इधर पीछे से तालिबान है, मैं गया था उधर मेरे कपड़े भी फाड़ दिए उन लोगों ने. उधर लड़ाई झगड़े बहुत है. ये बोलते तो ये कहानी है इस शहर में उस जगह पर जहाँ पर कुछ लोग जो हैं अपने गाँव से भाग के आए हैं. और यहाँ पर जो हम ये एक परिवार देख रहे हैं, एक महिला हमारे साथ जो बात कर रही थी, इसके घर में भी जो है तालिबान घुस आए हैं. और ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ पर, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये जो पहाड़ है इस पहाड़ के पीछे तालिबान ताक में बैठा है कि कब उसे मौका मिले और यहाँ कंधार में अफ़गान फ़ौजियों पर हमला करे और उसके साथ साथ इस शहर में जो कि कंधार का शहर अफ़गानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है उसमें घुसने में कामयाब हो. लेकिन अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पर अब रणनीतियाँ तय की जा रही है. अब अफ़गान फ़ौज की तरफ से, अफ़गान सरकार की तरफ से अलग अलग देश इसमें मदद कर रहे हैं. लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये लड़ाई अब उस मोड़ पर पहुँच गई है जहाँ पर अफ़गानियों को अपने देश को बचाने के सिवा कोई चारा नहीं है. तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, कंधार आज तक.